अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डेली कुकिंग में भिंडी गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जो कि पकाने में तो आसान है ही है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए चल के देखते हैं ये कैसे बनता है और इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी बस यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो भिंडियाँ ली थी, कट काट के ये 1 किलो रह गई हैं। ठीक है, पहले भिंडियों को अच्छी तरह 2-3 पानियों से निकाला, धोया, खुश्क किया और उसके बाद 1-1 इंच का कट कर लिया है। प्याज है, 5 अदद प्याज मैंने काट लिए थे। ठीक है, अदरक लहसुन साबुत लहसुन मेरे पास साबुत है और अदरक को मैंने कूट लिया है। ठीक है, और ये देखिए तकरीबन 5 टमाटर है, छील कर मैंने इनको 2 टुकड़ों में काट लिया था। डेली के मसाले हैं, मिर्ची है, नमक है, धनिया है और हल्दी है। 1-1 चम्मच मैंने तीनों चीज़ें ली हैं और हल्दी को मैंने आधी चमची ली है। यहाँ पे मटन मेरे पास फ्रोज़न मटन का गोश्त रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लेवर जो है ना इसका मटन में उठ के आता है, तो लाजमी मटन में ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, यहाँ मैंने कुकर लिया है। ठीक है, आप नॉर्मल उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन कुकिंग टाइमिंग उसमें बढ़ जाएगी। इसमें ज़रा शॉर्टेज टाइम की बचत करते हुए मैंने कुकर में चढ़ा रही हूँ गोश्त। ठीक है, गोश्त रख दिया है मैंने, फ्रोज़न है। ठीक है, अच्छी तरह धो के मैंने फ्रीज़ किया हुआ था इसको। जी बस टमाटर मैंने टुकड़ों में नहीं काटे थे, 2-2 हिस्से किए टमाटरों के, क्योंकि कुकर में हर चीज़ गल जाती है। अदरक लहसुन जो है वो मैंने डाल दिया है, इस लहसुन भी साबुत डाले हैं क्योंकि ये अच्छी तरह मैश हो जाएंगे कुकर में, और अदरक जो है वो कूट के डाला है। ठीक है, प्याज जो है वो मैं आधे अभी डालूंगी, आधे जो है मैं भुनाई करते हुए गोश्त में डालूंगी, क्योंकि कच्चे कच्चे प्याज जो है वो भिंडी गोश्त में मज़ा देते हैं। तो अभी आधे जो है मैं इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, और तमाम मसाले डालेंगे, 1 गिलास पानी लगाएंगे। ठीक है, ये मिर्ची है 1 चम्मच, धनिया है 1 चम्मच, नमक है 1 चम्मच और हल्दी है मेरे पास आधी चम्मच। 1 गिलास पानी लगा दिया। ठीक है, कुकर को कवर करके 15 मिनट के लिए सीटी लगवाऊंगी इसमें। ठीक है, और फिर इसको खोल लूँगी। अब पहले मैं देखूंगी कि गोश्त गला है या नहीं, उसके बाद मैं अगर गल गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर 5 मिनट की और सीटी लगा दूँगी। जी बस जब तक गोश्त जो है वो हमारा बन रहा है, 15 मिनट है, मैं 15 मिनट में भिंडी को फ्राई कर लूँगी। ऑयल ले लिया है पैन में 2 कप। ठीक है, अब मैं इसमें भिंडी शामिल करूँगी। आंच जो है वो मैंने दरमियानी रख ली है। ठीक है, और भिंडी को 2 हिस्सों में करके फ्राई करूँगी। भिंडी को फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें एक चिपचिपापन होता है, एक इसमें से लिक्विड निकलता है जिसमें जो हाथों पर चिपकता है, और वो अक्सर जो है ना खानों में मज़ा नहीं देता, तो उससे खानों का लुक भी ख़राब हो जाता है। तो जब हम भिंडी फ्राई कर लेंगे ना तो वो चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह भिंडी आपस में चिपकेगी नहीं और इसका लुक भी ख़राब नहीं होगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे, कुकर की सीटी बज रही थी। मैंने इसको चूल्हे को बंद करके कुकर की सीटी हटाकर ढक्कन खोल दिया है। ठीक है, इसका कवर हटा दिया है मैंने। आप ये देखें, पानी बहुत ज़्यादा टमाटर ने छोड़ा है, गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है। अब मैं इस पानी को खुश्क करूँगी यहाँ तक कि मसाला जो है वो बिल्कुल रह जाए और गोश्त जो है वो गल भी जाए। ठीक है, थोड़ा सा गोश्त में कसर थी। देखिए मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है, मसाला जो है वो भुनने की तरफ आ गया है। अब जो भिंडियाँ जिस ऑयल में हमने फ्राई की थी ना, उस ऑयल को हम इसमें शामिल कर देंगे। जी व्यूअर्स, मसाले को भूनने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया था और मसाले को मैंने उसी पैन में कन्वर्ट कर लिया जिसमें मैंने भिंडियाँ फ्राई की थी। ठीक है, तो इस तरह अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे इसी ऑयल में। ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा भिंडियों का और खाना भी इसमें बन जाएगा। तो अब इसको अच्छी तरह इसको भूनूंगी मैं। अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें बाकी बचे हुए प्याज जो मेरे पास मौजूद थे, जो मैंने आधे प्याज मसाला भूनने से पहले, हंडियाँ चढ़ाने से पहले मैंने गोश्त में डाले थे, वो तो बिल्कुल घुल गए हैं, मसाला उसका अच्छा सा तैयार हो गया है। अब भिंडी गोश्त में जो है खड़े खड़े प्याज नज़र आ रहे होते हैं, वो शामिल करेंगे। अब ये प्याज हम इसमें डालकर इसको अच्छी तरह भूनेंगे, हल्का सा कवर देंगे ताकि प्याज जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और फिर इसमें भिंडियाँ शामिल कर और मसाले के साथ भिंडियों को भून लेंगे। व्यूअर्स, आप लोग बोलते होंगे कि सना आप ही इतनी लंबी वीडियो बनाती हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि मैं आपसे एक एक स्टेप जो है वो मैं मिस ना करूं और पूरा स्टेप मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जी बस जैसा कि आप देख रहे हैं, कवर मैंने ओपन कर दिया था। ठीक है, ऑयल निकल आया है, गोश्त भुन चुका है, प्याज नरम हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मसाला बिल्कुल तैयार है भिंडियाँ डालने के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें क्या करूँगी,
कटी हुई हरी मिर्च और अदरक शामिल करूँगी। ये देखिए मसाला बिल्कुल भुन चुका है। मैं आपको बताती हूँ गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह फिंगर से टूटने वाला गोश्त गल चुका है। ये देखें बिल्कुल अलग हो रही है बोटी। तो अब मैं यहाँ पर अदरक, जुलियन कट और हरी मिर्ची, ठीक है ना, ये कटी हुई आधी अभी मैं शामिल करूँगी, आधी बिल्कुल एंड में मैं डालूँगी। ठीक है, ये देखिए अभी डालने का मकसद ये है कि हरी मिर्ची और अदरक का जो फ्लेवर है ना वो गोश्त के मसाले में आ जाए। तो ये लाजमी स्टेप कीजिएगा, इससे जो है ना गोश्त की जो थोड़ी बहुत शान रह जाएगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाएगा। जी व्यूवर्स, भिंडियों को अब शामिल करेंगे। मसाला भुन चुका है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। भिंडियों को फ्राई की हुई जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी भिंडियाँ, ये देख रहे हैं आप, मैंने इनको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किया, इनको सॉफ्ट ही रखा है और भिंडियों का कलर भी अभी तक ख़राब नहीं हुआ, ठीक है, वरना भिंडियाँ जो है वो काली पड़ जाती हैं। ये देखें बिल्कुल ग्रीन ग्रीन भिंडियाँ हैं और मसाले के साथ मिक्स होकर कितना प्यारा कलर निकल रहा है इनका। तो इंशाल्लाह जब आप मेरे बताए हुए तरीके से रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी हंडिया ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊं ताकि आपके दिमाग में किसी किस्म का कोई सवाल ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों की खातिर ही इतनी मेहनत करती हूँ और आप मेरे मकसद यही है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी और आसान डेली कुकिंग रेसिपीज़ बता सकूं। अच्छी तरह भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें बाकी बची हुई हरी मिर्चें, अदरक और धनिया शामिल कर ऊपर से काली मिर्ची छिड़केंगे, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पर आपको मैं बताते चलूँ कि भिंडियों में गरम मसाला नहीं शामिल होता, इसमें मैं सिर्फ गार्निशिंग और खुशबू के लिए काली मिर्ची पाउडर इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। काली मिर्ची का फ्लेवर भिंडी के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो लाजमी काली मिर्ची डालिएगा। और व्यूवर्स यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि जब आपकी भिंडियाँ मुकम्मल हो जाएँ तो उसको आपने ढक्कन से कवर नहीं करना, क्योंकि जब आप ढक्कन से कवर करेंगे तो आपकी जो भिंडियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, जो खाने में जो है वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देंगी। इसलिए आप इसको छाननी से कवर करके रखें या फिर इतना ढक्कन ढकें कि इसकी स्टीम निकलती है। तो व्यूवर्स, आई होप आपको मेरी रेसिपी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है और यकीन जाने के घर वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो मिलेंगे फिर एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपनी बहन सना को दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।